देखो प्रैक्टिस सेट 3.3 मैथ्स 1 अलजेब्रा का देख रहे हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 में से हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ओके, 1 एंड बिटवीन का मतलब है इनके बीच में, 1 से लेके 350 के बीच में जो नंबर्स है उसमें से कौन से नंबर का सम करना है हमें? इवन नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर? इवन नंबर्स। ओके, फिर से वापस बता देता हूं, नेचुरल बोला वर्ड मैंने बीच में। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ओके, तो यहां पे हमें इवन नंबर्स देखने हैं 1 से लेके 350 के बिटवीन में, मतलब बीच वाले, और उनका सम करना है। तो सम करने के लिए हमें पता है सम का हमारे एक पास फॉर्मूला है SN, उसमें से जो S लेटर है उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम सम करने गए तो सम के लिए आपको लगता है n, फिर A की जरूरत पड़ती है, फिर D की जरूरत पड़ती है। क्लियर है कि नहीं? और इससे हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन में, जो हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करेंगे इस क्वेश्चन को, कि क्या क्या हमें वैल्यू मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में से, तब पता चल जाएगा कि हमें SN को डायरेक्ट यूज करना है कि कुछ पहले आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को पहले रीड करने के बाद हमें समझ में आ रहा है 1 से लेके 350 के बिटवीन में जो इवन नंबर्स है उनका सम करना है। क्लियर है? तो इवन नंबर्स आपको पता है, इवन मतलब जो 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं? 1, 3, 5, 7 ये क्या ऑड नंबर्स होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पे होता है 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या होते हैं? इवन नंबर्स। क्लियर है? तो इवन नंबर्स अगर हम देखेंगे तो इवन नंबर होंगे 2 से स्टार्ट, तो फर्स्ट इवन नंबर होगा 2। क्लियर है? फिर इनका डिफरेंस 2, 2 से बढ़ता जाएगा, मतलब ये 2, 2 ऐड करते जाएंगे तब इवन नंबर नेक्स्ट आएगा। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 10। क्लियर है? ऐसे करते 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 हमें जाना कहां तक है? 350 तक। कहां तक जाना है? 350 तक। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि 350 भी तो एक इवन नंबर है, 350 भी क्या है? इवन नंबर्स है, बट क्वेश्चन में हमें बोला था कि 1 एंड 350 के बिटवीन में, मतलब बीच में, मतलब 1 और 350 को छोड़ना है। 1 तो है ही नहीं इवन नंबर्स, तो वहां पे तो हम कंफ्यूज होंगे नहीं, लेकिन 350 को लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बिटवीन में देखना है, इसीलिए हम लोग अगर करते करते 350 के बीच में अगर इवन नंबर ढूंढते गए तो हमें लास्ट वाला नंबर 350 से पहले वाला मिलेगा। वो कौन है? 340। क्लियर है? अभी इस सीक्वेंस से हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर का डिफरेंस 2, 2, 2, 2 का है, मतलब एक कांस्टेंट डिफरेंस है तो हर एक के टर्म के बीच में। तो इसमें डिफरेंस तो हमें मिल गया, मतलब डी का काम हो गया। डी का काम हो रहा है आपका। इसके बाद फर्स्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपको फर्स्ट इवन नंबर मिल गया 2, वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। उसको हम ए लेटर से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो वो हो गया 2। क्लियर है? तो ये दो चीजें तो हमें मिलती है, फर्स्ट टर्म मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। क्लियर है? उसके बाद हमें चाहिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। अभी आप बोलोगे सर 340 नंबर ऑफ टर्म्स है, नहीं 348 ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये तो वो जो टर्म रहेगा उसकी वैल्यू है, टीएन है वो हमारे पास, ये टीएन की वैल्यू है, ये वैल्यू है टर्म की, वो टर्म का ये नंबर नहीं है। नंबर ऑफ टर्म है क्या? वो एन है क्या हमारे पास? नहीं, क्योंकि एन कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि इतने सारे टर्म है जो कि हम लोगों ने बीच वाले टर्म लिखे ही नहीं है, ऐसे कंटिन्यू जाके 340 तक 48 तक जाना है, तो हमें वो पॉसिबल नहीं है कि कितने टर्म्स है ये हमें पता ही नहीं, उसमें से ऑड नंबर निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? सिर्फ इवन नंबर लेंगे तो वो थोड़ी छोटी सी सीरीज है क्या, थोड़ी सी छोटी सी सीक्वेंस है क्या जो हम काउंट करके इतने टर्म्स है ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हमें एन नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट में कौन सी वैल्यू होगी, मतलब टीएन, टीएन का मतलब है टर्म की वैल्यू। ओके, सो वो हमारे पास है 348, बट
n हमारे पास नहीं है, क्या है, tn है। तो यहाँ पे क्या मिला, फर्स्ट टर्म हमारे पास मिलता है, फिर हमें डिफरेंस मिल रहा है, tn मिल रहा है, लेकिन n हमें नहीं मिल रहा है। और जब तक हम n नहीं निकाल सकते तभी तक हम Sn के फॉर्मूला में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, पुट नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि आपको Sn के फॉर्मूला में तो n दिख रहा है, तो n की जगह पे आप रखोगे क्या, क्योंकि आपको टर्म्स ही नहीं पता है, तो क्या सम करोगे आप, सम कैसे करोगे, फिर ऑल इवन नंबर्स का टर्म्स का सम करना है, आप नंबर्स का सम करना है, तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। इसी के कारण हम स्टार्टिंग में सम निकालने जरूर बोला है आपको, लेकिन सम से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो वो किसकी हेल्प से निकालोगे आप, tn के फॉर्मूला की हेल्प से आप वो निकालोगे। समझ में आ रहा है, अगर हमारे पास n होता तो हम डायरेक्टली Sn का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, और tn के फॉर्मूला की हेल्प से ये 348 तक, 2 से लेके 348 तक कितने टर्म्स है, कितने इवन नंबर्स है, वो पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उनका सम कर सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो tn का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और कितने टर्म्स है वो निकालेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत में आप स्टार्टिंग में वहां पे क्वेश्चन में जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन है वो लिखो, द इवन नंबर्स, आपको पहले इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन की, जिसकी हेल्प से आपने क्या क्या नंबर फाइंड आउट किए हैं इवन, क्योंकि दिए नहीं थे इवन नंबर्स, आपने 2 4 6 8 आपको नॉलेज है इवन नंबर्स का, इसलिए आपने स्टार्टिंग में लिखे। तो इसलिए आपको फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा क्वेश्चन की शुरुआत में कि बिटवीन में, वो किसके बिटवीन में, 1 एंड 350, 1 एंड 350 आर कौन कौन से नंबर है, 2 4 6, और फिर आप लोग सारे नंबर लिखने हैं, आपको पॉसिबल है क्या, नहीं, तो फिर आप लोग सिर्फ लास्ट का नंबर लिखें, 348। ओके, तो इससे हमें ये स्टार्टिंग में आप लोग लिखोगे द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर 2 4 6 एंड लास्ट नंबर इज 348। ओके, क्लियर है। उसके बाद इस सीक्वेंस से आपको क्या पता चल रहा है, ये एपी है, इनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है। देखो 2 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2, 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। ऐसे आगे कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि इवन नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, 2 2 2 2 2 2 प्लस होते जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो इसीलिए हम ये लिखेंगे द अबोव सीक्वेंस इज एन एपी, ये एपी है। क्लियर है। और फिर आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म कौन है आपके लिए, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है, 2 आ गया। देखो फर्स्ट टर्म मतलब जो पहला फर्स्ट जो है नंबर है वो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2। फिर हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। डिफरेंस क्या करते हैं, T2 माइनस T1। क्लियर है, बड़े टर्म से छोटा टर्म माइनस करने आए, लेकिन लगातार आने वाली। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, तो ये टर्म 2 में से हम टर्म 1 को अगर माइनस करेंगे, मतलब टर्म 2 की वैल्यू क्या है 4 और टर्म 1 की वैल्यू है 2, उनको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंस 2। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 2। अंडरस्टैंड। फिर हमें क्या दिया गया है, ये लास्ट नंबर की वैल्यू हमारे पास है, इसका मतलब लास्ट नंबर के वैल्यू को क्या बोला जाता है, मतलब जिस वैल्यू को क्या बोलते हैं, टीएल। क्लियर है ना, टर्म की वैल्यू जो होती है उसको टीएन बोला जाता है। ओके, सो वो हो गया हमारे पास, टीएन भी अवेलेबल है। फिर टीएन क्या है हमारे पास, 348। बट हमारे पास कितने टर्म है 2 से लेके 348 तक, ऐसे कितने इवन नंबर्स है ये पता नहीं चल रहा है, वैल्यू पता चल रही है लेकिन टर्म्स कितने हैं वो पता नहीं चल रहा। क्लियर है, ओके। तो इसीलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब n को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बोला था कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, tn का। सो tn इज इक्वल टू a n माइनस 1 डिफरेंस। ओके, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, उसमें आप अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। हाँ, a प्लस ना, ओके। देखो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस।
ये फॉर्मूला लिखने के बाद हमें अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे वैल्यू लिखे सारे। ओके, तो देखो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए की जगह पे पहले टीएन की वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि टीएन की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, क्या है 348। सो आप यहाँ से देयरफॉर की साइन यूज करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको देयरफॉर की साइन नेक्स्ट स्टेप से शुरू करनी है लिखना। पर ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू, देखो एन की वैल्यू है हमारे पास नहीं, वही तो निकाल रहे हैं हम, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फिर 1 है तो 1 लिख दो। डिफरेंस हमारे पास है, कितना है डिफरेंस 2। ओके, हाँ अभी देखो आगे क्या होगा, 348 को एज इट इज लिखो, 2 को भी एज इट इज लिखो, प्लस करो। अभी यहाँ पे देखो n माइनस 1 तो होगा नहीं, n अल्फाबेट है तो नंबर से माइनस नहीं होगा, क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग ये 2 से 2 और ये ब्रैकेट का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, तो ये 2 से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2n मिलेगा, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 1 जा 2, लेकिन कौन सा 2 मिलेगा, माइनस की प्लस 2, माइनस क्यों माइनस मिलेगा, क्योंकि 1 की साइन क्या है माइनस और 2 की साइन प्लस है, तो इसलिए -2 आया समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर है। आगे फिर देयरफॉर की साइन लगाओ, फिर से 348 को क्या कॉपी करो, और ये देखो ये 2 प्लस में, ये 2 माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो उनका आंसर क्या है 0, तो वो डायरेक्ट कट कर दिए, 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 2n, क्या बचा है अभी से 2n। अभी 2 और n का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है दोनों के साथ एक दूसरे के साथ, तो 2 लाइक टर्म के पास भेजेंगे, 2 का लाइक टर्म इज इक्वल टू के दूसरी साइड में, तो 2 को भी उस दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई था तो 348 के पास आया, तो क्या हो जाएगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा 348 को, और इस तरह से हमें सिर्फ सिंगल n दिख रहा है, इसका मतलब अभी n की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम 2 को 348 से डिवाइड करेंगे तो 2 को अगर डिवाइड करने जाओगे तो क्या मिलेगा 2 1 जा 2, क्लियर है। फिर 1 क्या रहता है 14, 2 7 जा और 2 4 जा, कितना मिला हमें आंसर 174। आप साइड में चाहिए तो डिवाइड करो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, क्लियर है। सो इसी तरह से हमें फाइनली कितना आंसर मिला है n का 174। मतलब अभी हमें कितने टर्म है 2 से लेके 348 तक, कितने इवन नंबर्स है वो पता चल गया, कितने इवन नंबर्स है 174। अभी ये 174 का हमें सम निकालने बोला है, सम। अभी 174 जो नंबर है इवन उनका सम निकालना है, तो सम के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है Sn, कौन सा फॉर्मूला है Sn का। तो Sn के फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत लगेगी, हमें क्या क्या वैल्यू चलेगा लगेगा, n लगेगा, a लगेगा, d लगेगा। a हमारे पास ऑलरेडी है, d भी हमारे पास है, था कौन सा नहीं था n नहीं था, तो n हमने निकाला, अभी जस्ट निकाला, तो अभी हमारे पास सारे वैल्यूज है, अभी हम फॉर्मूला में रख सकते हैं वैल्यू को, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ मतलब अभी क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले a की वैल्यू लिखता हूं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, वही वैल्यू रहेगी a की भी। d की क्या है हमारे पास, डायरेक्ट लिखता हूं, d की भी क्या है हमारे पास 2। n की जस्ट निकालिए, क्या है n की निकाली वैल्यू 174। और फिर हमें क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला यूज करना। चलो क्या है फॉर्मूला, देखो Sn, तो n की जगह पे क्या लिखूं, मतलब कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें 174, तो n की जगह पे 174 लिखो, लेकिन पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखो फिर सब्स्टिट्यूट करो। ओके, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। ओके, ब्रैकेट क्लोज करो। अभी यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n की जगह पे क्या लिखेंगे 174, और n की जगह पे वापस यहाँ पे n आया फॉर्मूला में, क्या लिखोगे 174 अपॉन 2। ओके, इन ब्रैकेट में यहाँ 2 है, a हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 2, आप 2 लिख दो, प्लस n 174 है माइनस 1, और डिफरेंस क्या है हमारे पास वो भी 2 है, क्लियर है। चलो अभी वापस यहाँ पे 174 लिख दो इज इक्वल टू 174 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन डिवाइड मत करो पहले स्टार्टिंग में। ओके, स्टार्टिंग में आप डिवाइड मत करो, पहले आप ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे फिर हम बाहर का देखेंगे। ओके, तो देखो 2 2 जा 4, फिर आगे कौन सी साइन है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 24, 24 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 2
प्लस, ये देखो ये 2 और 2 का रिलेशन क्या था, मल्टीप्लाई, 2 2 2 4 लिखा, फिर प्लस दिया, और 174 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 173, और लास्ट बार डिफरेंस है वो ये ब्रैकेट वाले के साथ उसका क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई, तो 173 और 2 का क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आप डायरेक्ट 173 और 2 कर मल्टीप्लाई करके वहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, फिर हम लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप लिख लेंगे। ओके, तो फिर अभी वापस आपको बाहर का सब एज इट इज कॉपी करो, पहले ब्रैकेट को करते हैं। तो देखो 4 प्लस 173 इंटू 2 पहले करोगे, पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है पता है ना, फिर प्लस किया जाता है, तो नहीं तो 4 और 173 को प्लस करोगे तो गड़बड़ करोगे। क्लियर है, 173 2 जा कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 1 जा 2, क्या बचा 346। ओके, क्लियर है यहाँ तक, अभी तक ब्रैकेट निकालना नहीं है क्योंकि आपका फाइनल कैलकुलेशन आता है तब तक आपको ब्रैकेट नहीं निकालना। ये बाहर का एज इट इज कॉपी करो, देखो यहाँ पे अभी फाइनल आंसर मिलेगा हमें, उसको ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि अभी एक ही नंबर होगा इन दोनों का मिलके। ठीक है, 4 और 346 को अगर प्लस करते तो क्या मिलेगा 350। अभी मुझे बताओ ये ब्रैकेट का और ये जो बाहर नंबर था उनका क्या रिलेशन था, मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे क्या साइन दोगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है, अभी यहाँ से 2 से आप 174 को भी आप डिवाइड कर सकते हो, 350 को भी डिवाइड कर सकते हो। तो हम बड़े नंबर को करते हैं, 350 को करते हैं, तो 350 को करोगे तो हाफ बन जाएगा 350 का, 2 से डिवाइड करने के बाद हाफ बनता है कोई भी चीज, तो 175। अभी हमें क्या मिल रहा है 170, मतलब सम ऑफ 174 टर्म्स का करना है, तो 174 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा हमें 175, तब जाके वो आंसर मिले। तो मतलब अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंथी मल्टीप्लीकेशन है। ओके, तो लेकिन 3 टर्म का है, 3 डिजिट का है, तो यहाँ पे 175 और 175 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 174 और 175 को, तो क्या मिलेगा देखो 5 4 जा 20, 2 करो कैरी, 5 7 जा 35, 7 3 5 1 जा 5 8। नेक्स्ट नंबर से करने से पहले 0 देना होता है मल्टीप्लाई, 7 4 जा 20, 2 हो गया कैरी, 7 7 जा 49 और 2 मिलाएंगे 1 5 आएगा, फिर 7 1 जा 7 और 5 मिलाएंगे तो 12 होगा। अंडरस्टैंड, देखो अभी 1 4 जा, अभी 1 से करने से पहले 2 0 आएंगे क्योंकि 1 से 100 प्लेस पे, तो 2 नंबर आपको छोड़ देने, उनके जगह पे 0 डालना है। 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है रिपीट होंगे सारे डिजिट। ओके, 4 रिपीट होगा, 7 रिपीट होगा, फिर 1 भी रिपीट होगा, फिर इनका अगर प्लस करोगे तो 7 और 8 15, 1 कैरी हुआ, 8 1 9, 9 1 10 14, 1 कैरी हुआ, 3 7 10 1 3। क्लियर है, आपको मल्टीप्लाई करने आता है, मैंने फास्टली किया है, आप क्या करो ओके अच्छी तरह से करके उसका फाइनल आंसर, तो क्या फाइनल आंसर मिल गया 30450। देखो इतना आपको कैलकुलेशन निकालना, अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो पॉसिबल था क्या, सारे पहले नंबर आपको निकालने पड़ते, तो नंबर निकालने के लिए 4-5 दिन जाते, और फिर जाके आप क्या करते हैं उन नंबर्स को प्लस करते, फिर आपका 2-3 दिन जाता प्लस करने में। क्लियर है कि नहीं, तो वो पॉसिबल है क्या, ये एक फॉर्मूला ने आपको इतना बड़ा आंसर कैलकुलेशन करके दिया। अंडरस्टैंड, तो इसी तरह से जो हमें सम बोला था कि इवन हमें सम करने के लिए टर्म भी नहीं दिए थे कि इतने इतने इवन नंबर्स है उनका सम करो, ऐसा भी नहीं बोला था, वो कितने नंबर्स है वो पहले निकाले हम, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करके टीएन का, फिर हमें वो कितने नंबर है वो पता चला, फिर उनका सम किए। क्लियर है कि नहीं, तो सम कितना आ गया 30,450। तो इसी तरह से आपको फाइनली इसका आंसर मिलता है। तो आप लोग लास्ट में क्या लिखो, में आपको लिखना है देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 इज 30,450। समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिटवीन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कितने नंबर तक आपको लेना है सीक्वेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, वैसे तो 350 भी इवन नंबर्स था, बट बिटवीन बोलने के कारण 350 को लेना नहीं। क्लियर है, ओके ठीक, चलो।